तो मैं कहता हूं वर्किंग लेडी पक्का होना चाहिए, लेकिन घर संभालने के बाद जो उसके पास समय बचता है ना, वो उसको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए उस टाइम को, क्योंकि लेडी की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नई जनरेशन को रेज करना, नई पीढ़ी को। आपको पता होना चाहिए भाई, जो पुरुष है वो बच्चों का पालन पोषण इतना अच्छे से कभी नहीं कर सकता, उनकी इतनी केयर कभी नहीं कर सकता जितना एक स्त्री कर सकती है। उनके अंदर, उसके अंदर जो भाई ममता होती है, जो वात्सल्य होता है, वो पुरुष में कभी नहीं होता। बच्चा अगर गुस्सा करे, बच्चा अगर मान लो भाई परेशान कर रहा है, तो पुरुष उसको भाई झिड़क भी देगा, पिता उसको जल्दी झिड़क देगा, बजाय कि माता उसके भाई सारे नखरे उठाती है। उसके अंदर जितना समर्पण, जितना क्या बोलते हैं सेवा भाव है, जितना भी वात्सल्य है, उतना पुरुष के अंदर कभी भी नहीं होता। इसीलिए मुंशी जी ने एक बात कही थी, क्योंकि आपको पता है ना मुंशी प्रेमचंद की जो माता जी हैं उनका स्वर्गवास हो गया था बचपन में, ठीक है। तो मुंशी जी बात बोलते थे, ठीक है, अगर बच्चे का पिता गुजर जाए ना तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, अगर उसकी माता गुजर जाए तो उसके लिए पूरी दुनिया वीरान हो जाती है। उसका बचपन भाई ज्यादा बोझिल होता है। तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपनी फैमिली को रेज करना, अपनी फैमिली को संभालना। हमारी जो भाई पहले जो दादी परदादी हुआ करती, जो बुढ़ी हुआ करती, वो फैमिली संभालने के बाद किसका हाथ बटाया करती? अपने हस्बैंड का। ये नहीं है कि वो खेत में काम कर रही है और घर पे भाई क्या बोलते हैं बच्चे भूखे मर रहे हैं। Isn't it? वो वर्किंग लेडी थी, लेकिन अपनी फैमिली को संभालने के साथ साथ ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मान लिया कोई लेडी भाई अपनी फैमिली को नहीं संभाल पा रही है और उसके बाद वो भाई कोई भी जॉब कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, तो वो उसके लिए मैं मानता हूं यूजलेस है, कोई फायदा नहीं उस चीज का। कमा के खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो मैं हमेशा मानता हूं भाई कि काम, वर्किंग लेडी होना मतलब काम करना भाई स्त्री की क्या होनी चाहिए? चॉइस। पुरुष की क्या होती है? कंपल्शन। पुरुष की मजबूरी भाई। अगर कोई लड़का भाई, अगर कोई लड़का बालिग होने के बाद भी 2 पैसे नहीं कमाता है, पैसे मांग मांग के गुजारा चला रहा भाई, अपनी फैमिली पे, अपने पेरेंट्स से पैसे मांगता है, ठीक है, तो मैं कहता हूं उस पर धिक्कार है। ओके, देखो एक बात बोलते हैं कि जो पुरुष लड़कियों की एक इनहेरेंट वैल्यू होती है, वो बचपन से ही क्या है वैल्यूएबल, क्योंकि भाई वो एक नई फैमिली को रेज कर सकती है भाई, वो भाई एक नई लाइफ को क्रिएट कर सकती है। उनके पास एक इनहेरेंट वैल्यू है। पुरुष के पास जन्म के साथ कोई वैल्यू नहीं होती, उसको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। इसीलिए अगर कोई पुरुष अगर मान लिया अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहा ना, मैं जरूर सपोर्ट कर पा रहा है, वो उसके लिए एफर्ट भी लगा रहा। मान लिया अगर मान लिया किसी की फैमिली, किसी के बच्चे भूखे मर रहे हैं और वो इंसान भाई शराब पिए घूम रहा है, तो मैं कहता हूं वो पुरुष कहलाने के योग्य नहीं है। एक शब्द होता है पुरुषार्थ, इसका मीनिंग ये होता है भाई जो मेहनत करे। पुरुषार्थ जो शब्द है वो उसका मीनिंग यही है। तो अगर इसीलिए आप देखा हो ना भाई, लड़कियां अगर मान लिया एज लाइफ पार्टनर चूज करती हैं, तो जो बिल्कुल वर्कहोलिक इंसान होते हैं उनको थोड़ी ज्यादा क्या मिलती है? अपने आप प्रायोरिटी, उनको वरीयता मिलती है। उसकी वजह यही भाई कि उनको ये पता भाई कि ये लड़का भाई ये लाइफ में कमिटेड है अपने एम के लिए, अपने एम्बिशन के लिए, ठीक है। इससे अगर शादी की तो कल कोई बच्चों को क्या बोलते कमा के खिला देगा। इसीलिए जैसे अगर मान ली सोसाइटी में आज को ये बोले ना, जैसे आजकल जब रिश्ते वगैरह होते हैं तो अगर लड़के वाले ये पूछते हैं ना कि भाई क्या आपकी लड़की खाना बना लेती है? ये तो स्किल है भाई, ये तो सर्वाइवल की स्किल है। क्या आपकी लड़की भी खाना बना लेती है? ठीक है। क्या आपके लड़के को भाई क्या बोलते हैं घर संभालना आता है? तो उसको वो एज इंसल्ट लेते हैं। और आजकल तो जो मीडिया वो भी ये भी प्रोपोगेट करता है कि क्या आपके लड़के को खाना बनाना आता है? उसकी ड्यूटी नहीं है, उसको आए तो अच्छी बात है, लेकिन ये प्राइमरी ड्यूटी किसकी भाई? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बोला बेटा कि ये ड्यूटी सोसाइटी ने डिवाइड की है।
ये ड्यूटीज सोसाइटी ने डिवाइड नहीं की हैं। ये जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है ना, जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, ये उसके अंदर क्या है इन्वॉल्व। आप ये बताओ पुराने टाइम पे, देखो मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या होती है। पुराने टाइम के अंदर, जब पुराने टाइम के अंदर आपको पता है कि अगर किसी को सर्वाइव करना था, मान लिया एक लड़की, आपने बात देखी होगी कि लड़कियां हमेशा, जो लड़का कमाता हो, जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, जो रिसोर्सफुल हो, उसको ही चूज करती हैं, इजंट इट। और इसलिए नहीं है, दुनिया भर के ऐसे गाने बने होते हैं कि चांदी की दीवार ना तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, ऐसे नहीं लड़के फिर भाई अगर कोई उसको छोड़, मैं बेटा आपको बताता हूं, थोड़ा मुझे समय दो। अगर कोई लड़का अगर भाई किसी से बात हो रखी है लड़की से, और वो लड़का अगर मान लिया कल को लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है, वो स्टेबल नहीं हो पाता है, तो वो लड़की आमतौर पर, पक्की बात मतलब ज्यादातर केस में होगा, वो उसको प्रेफर नहीं करेगी। फिर वो ऐसे शराब पीते रहेगा और भाई गम भरे गाने गाता रहेगा। होता ना ऐसा? मैं उसके साथ भी नहीं हूं, क्योंकि अगर वो उसको कमा के नहीं खिला सकता ना, तो वो एक क्या बोलते हैं भाई एलिजिबल पार्टनर नहीं है। और लड़कियों को मैं कभी इस मामले में कभी नहीं कहता कि वो हमेशा रिसोर्सफुल जो लड़के हैं उनको ही एज लाइफ पार्टनर प्रेफर क्यों करती हैं, क्योंकि उनका दिमाग हार्ड वायर्ड बिल्कुल ये हमेशा रहेगा भाई, आप कितना ही, और यहां पर नहीं है, क्या बोलते हैं पूरी दुनिया में यही बात आपको देखने को मिलेगी। चाइना में, यूरोप में, यूएसए में, हर जगह लड़कों की एक शिकायत होती है कि जो लड़कियां हैं वो हमेशा धनवान को ही, रूपवान को ही ज्यादा प्रेफर क्यों करती हैं, जो रिसोर्सफुल हो। गरीब आदमी के प्यार का क्या होता ना ऐसा? मैं कहता हूं भाई भाड़ में जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पुराने टाइम पे क्या हुआ करता, आपको पता है भाई, आजकल सोसाइटी, आजकल हमारे पास, आजकल हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, आज हमको जंगल में खतरा नहीं है, लेकिन पुराने वक्त में अगर किसी भी इंसान को सर्वाइव करना है ना, तो उसको ये देखना है कि भाई उसके सर्वाइवल में कौन हेल्प करेगा। तो कोई लड़की अगर मान लिया पुराने टाइम पे किसी कमजोर इंसान को चूज कर लेती है एज लाइफ पार्टनर, तो ना उसको वो फूड सिक्योर कर सकता, समझे बात? क्योंकि भाई उस टाइम पे आप ना हंटर गैदरर जो हमारी कम्युनिटीज थी स्टार्टिंग के अंदर, इंसान आपको पता पहले क्या था, हंटर गैदरर, इजंट इट? जो हंटर गैदरर सोसाइटीज थी, वहां पर अगर मान ले किसी लड़की ने ऐसे लड़की को प्रेफर कर लिया जो ना तो शिकार के काबिल, समझे बात, तो वो, और ना ही वो वही स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा, उसकी चॉइस उसके लिए घातक साबित होएगी। कैसे? अगर वो शिकार, क्योंकि आपको पता है जानवरों को मारने के लिए भाई जो टेस्टोस्टेरोन है, जो मसल्स उस टाइम पे, आज आपको जरूरत नहीं, आज आपके पास गन भी है, आज आपके पास पिज्जा डिलीवरी सब कुछ, भाई आप ऐसे पैसे कमा सकते हो। पहले पैसे नहीं आया करते, पैसे भी आए ही, पहले सारे का सारा आया करता हंट जंगल के अंदर। और आपको पता है भाई एक पुरुष है वो ज्यादा रफ्तार से दौड़ सकता है, वो ज्यादा बेटर है शिकार के लिए, इजंट इट? तो अगर मान ले उसने ऐसे पुरुष का चुनाव कर लिया जो हंटिंग में मतलब एफिशिएंट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है अगर कोई, तो डेफिनेटली वो तो मरेगा ही मरेगा, जो उसकी वाइफ है उसको भी कोई शेर चिता के खा जाएगा, समझे बात? पक्की बात है ये। और वो भूखी तो मरेगी, उसको भूखा तो मरना ही मरना है, वो जान से भी जाएगी। तो उसके सर्वाइवल के ऊपर बात थी ये, इसीलिए वो हमेशा किसको चूज किया करती, चेक किया करते भाई कि हंट में कौन, इसीलिए होता जो क्या बोलते हैं भाई जो मसल्स, आज भी आपको देखो अगर कोई लड़का ज्यादा मस्कुलर है, वेल बिल्ट है, ठीक है, तो अगर वो पैसे नहीं भी कमाता है उसके प्रति फिर भी एक अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो जो प्रिमिटिव जो एक सोसाइटी थी ना कि वेल बिल्ट है, मस्कुलर है भाई, ये हंटिंग के लिए सुटेबल है, समझो? वो चीज नहीं, वो चीज उनके दिमाग में आज भी क्या है, प्रिंट हुई भाई, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इसलिए तो पुरुष क्या किया करते उस टाइम पे, उनका सर्वाइवल कैसे रहा करता, तो उस टाइम पे सोसाइटी कैसे काम करती थी कि जो पुरुष था वो शिकार करके लेके आया करता, रिसोर्स इकट्ठे किया करता, ओके, और जो स्त्री थी वो उनको मैनेज किया करती उस खाने को। अब वो शिकार करके लेके आया, वो अब भाई एक हिरण मार के लेके आ रहा है, उसको पकाना भी उसको पड़े, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, वहां पर ड्यूटीज अपने आप भटके। अब आप बेटा मुझे आप ये बताओ, तो स्त्री उसको भाई काट के पकाया करती जो खाना, और तब दोनों सर्वाइव किया करते। अब आप ये बताओ अगर स्त्री वहां पर हंट पे जाएगी और पुरुष उसको बनाएगा, तो उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ेंगे कि घटेंगे? क्योंकि स्त्री उतना बेटर हंट
नहीं कर सकती। तो ये जो ड्यूटीज है ना, रिसोर्सेज को मैनेज करने की ड्यूटीज, वो किसमें है, वो किसके लिए सुटेबल थी, उसके लिए कौन कॉम्पिटेंट थी, स्त्री। और रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने की जो ड्यूटी है, अब स्त्री वहां पर जा रही है, वहां पर भाई दूसरे कबीले से लड़ाई होगी, तो वहां पर उनका सर्वाइवल इस बात के ऊपर डिपेंड करता था कि भाई उनकी ड्यूटीज क्या है। आज वो सर्वाइवल नहीं हो रखा ना हमारा, आज हमको दिक्कत नहीं। तो आपको लोगों को सारी बातें रखी, ये सोसाइटी ने ये नेचर ने बांट रखी ड्यूटीज। ओके, और ये चीज उनके दिमाग में क्या होगी, फिर ये बात उनके दिमाग में क्या होगी भाई, प्रिंट होगी। अगर पुरुष को उस टाइम स्त्री को ये लगे कि ये शिकार नहीं कर सकता, ये रिसोर्स इकट्ठे नहीं कर सकता, रिसोर्सेज, तो वो उसको प्रेफर नहीं करती, क्या करती, उस टाइम पे पुरुष को ये पता लग जाए कि ये स्त्री भाई रिसोर्सेज जो मैं इकट्ठे करके लेके आऊंगा उसको मैनेज नहीं कर सकती, ये ना खाना पका सकती ना ये भाई, तो वो उसको प्रेफर नहीं करता था। उन दोनों का म्यूचुअल क्या था, ये सर्वाइवल। और इसीलिए ये हमारे दिमाग में इतनी जबरदस्त बात रही है, ये हमारा ब्रेन नहीं है, इवोल्यूशन की वजह से बिल्कुल हार्डवायर्ड इस मामले में। इसलिए आप देखो आज के टाइम पे, क्योंकि पुरुष को स्त्री के रिसोर्सेज नहीं चाहिए, उस टाइम पे पुरुष को स्त्री के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसीलिए स्त्री रिसोर्सेज को मैनेज कर सकती नहीं कर सकती, ये उसके ऊपर उसको प्रायोरिटी दिया करता, ना कि उसके रिसोर्सेज के ऊपर। इसीलिए आप देखोगे आज भी पुरुष को स्त्री के रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। जो अगर कोई लड़का आईएएस लग गया ना, उसका कोई क्रश अगर 12वीं पास है, वो उससे भी शादी कर लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी आईएएस लड़के का, आईएएस आईपीएस का क्रश अगर क्या है 8वीं पास भी है, इसीलिए आप देखो ना, जो राजा महाराजा थे, जो राजा महाराजा होते हैं, वो बिल्कुल गरीब घर की जो लड़की, उनसे भी शादी कर लिया करते, उनको उनके रिसोर्स की जरूरत नहीं है, उनको उनकी जो भाई उनका जो यूथफुलनेस है, जो भाई ब्यूटी है, यूथ है, रिसोर्स मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है वो, और आप कितना ही बोलो, सारे के सारे लड़के नहीं है, बिल्कुल हार्डवायर्ड इस चीज के लिए। और इसीलिए आप देखो अगर कोई लड़की, और लड़कियों का दिमाग हार्डवायर्ड इस बात के लिए है कि जो रिसोर्सेज एक्युमुलेट कर सके, जो उनसे ज्यादा कमाता हो। आज आप बताओ कोई लड़की अगर प्रोफेसर लग रही है, उसको जरूरत नहीं है किसी के पैसे की, नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद वो अब किसी 10वीं पास या भाई बहुत कम पैसे, उससे शादी से वो कभी नहीं करेगी। क्यों? वो हमेशा अपने से ऊपर जो ज्यादा पैसे कमाता होगा वो उसको प्रेफर करती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ध्यान रखो सारी मेटल सॉलिड है, एक मेटल क्या लिक्विड, लेकिन बोलते क्या मेटल सॉलिड होती है। जनरल रिजल्ट क्या आता है परसेंटाइल के बेसिस पे। आपको पता नहीं बात का भाई, मैं गलत कह रहा हूं क्या? अगर कोई लड़की आईएएस लगी ना, उसका अगर हस्बैंड, अगर उसका जो क्रश है वो बीएफ है, 12वीं पास है, वो कहेगी अब तू भाग जा, अब तेरा यहां पर कोई काम नहीं है, दफा। हालांकि उसको रिसोर्सेज की उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो किसको प्रायोरिटी देती है? जो उससे ज्यादा पैसे कमाता है। उसके अंदर आज भी वो इनसिक्योरिटी है कि अगर मैंने मेरे से ज्यादा रिसोर्सफुल पार्टनर का चुनाव नहीं किया ना, तो मेरे सर्वाइवल के ऊपर बात आ सकती है। और इसीलिए आजकल शादी ब्याह में लड़कियों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि सोसाइटी ने भाई, ये अच्छी बात है, लेकिन उनको लेकिन समझना पड़े इस चीज को। लेकिन भाई क्योंकि आज एजुकेशन हर चीज है, और आजकल पुलिस है सिक्योरिटी के लिए भाई, तो आज ऐसे उनको जंगल राज में उनको सामना नहीं करना पड़ता, ऐसे शेर, चीते, भालू, तेंदुए ऐसे नहीं आ जाते, लेकिन उनका दिमाग हार्डवायर्ड है बिल्कुल। तो अगर कोई लड़की टीचर लगी हुई है, कोई जेबीटी लगी हुई है, उसको लेक्चरर चाहिए, कोई लेक्चरर लगी हुई है, उसको पैसे नहीं चाहिए उसके, बस लग रहा हो कोई बड़ी पोस्ट पे, रिसोर्सफुल हो, इजंट इट? और आप कितना ही कहो, लेकिन मुझे पता भाई ये ह्यूमन साइकी है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोफेसर लगे, उसको आईएएस चाहिए, इजंट इट? और आईएएस कोई लगी हुई है, अब प्रधानमंत्री से उनसे करेगा नहीं तो उनको मजबूरी में आईएएस ही करना पड़ता है। फिर वो चेक करते हैं उनका मेरे रैंक ऊपर है कि नहीं है, मैं आईएफएस में हूं, आईएएस में मिल जाए मुझे, इजंट इट? तो ये मत को सोसाइटी ने बांट रखा है, ये इवोल्यूशनरी क्या हमारी साइकोलॉजी। और इसीलिए मैं कहता हूं भाई, इसीलिए अगर कोई लड़का, आजकल नहीं शादी ब्याह की जब बात होती है, अरे बातें जरूरी हैं, आजकल जब शादी ब्याह की बातें होती हैं तो वहां पर आपने देखा होगा, अगर लड़का ये बोलता है ना कोई कभी कि क्या आपके लड़के को भाई
खाना बनाना आता है, तो उसको इंसल्ट के तौर पे लेते हैं। तो उनका इंसल्ट फील करना गलत है। उनका एक क्वेश्चन बिल्कुल जायज है भाई। लड़का अगर ये पूछे कि भाई, लड़का अगर ये पूछे ना, लड़का अगर ये पूछे कि भाई क्या इस लड़के को खाना बनाना आता है, इसकी भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसकी एज क्या है, नहीं समझे बात, उसकी ब्यूटी को अगर प्रेफर करता है तो बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल उसी तरीके से अगर वो ये पूछता है ना, क्या भाई इस लड़की का पहले कोई भाई अफेयर वगैरह तो नहीं है, आज का सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ये बिल्कुल उसकी राइट क्या है, उसकी राइट डिमांड बिल्कुल ये कि उस लड़के कोई अफेयर ना, उसका भाई पास्ट बिल्कुल क्या हो, क्लियर हो, ठीक हो। और इसीलिए आप कितना ट्राई करो, कितना ही हो, अगर लड़के को पता लग जाए ना कि लड़की चरित्रहीन है, तो वो उसको प्रायोरिटी नहीं देगा भाई, चाहे और की परी हो। फर्क जितना पुरुष को पड़ता है इस बात से, स्त्री को उससे फर्क बहुत ही कम पड़ता, बहुत कम। मैं कहता हूं होना चाहिए इस मामले में, राम का भगत हूं भाई, राम का और शिव जी का, ठीक है बात, नास्तिक हूं, लेकिन इस मामले में उनको मैं आइडियल मानता हूं कि भाई उनको एक स्त्री एक लड़की से शादी करे वो काफी है, भाई लाइफ टाइम उसके साथ रहो, ठीक है। लेकिन अगर पुरुष क्या हो जाता है, इसे अगर पुरुष अगर पॉलीगैमी में इन्वॉल्व है ना, तो स्त्री उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाती। अब देखो ना, पुराने टाइम पे एक द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन जितने भी पुराने टाइम पर राजा हुआ करते, और द्रौपदी, आज भी किसी लड़की का नाम आपको द्रौपदी नहीं मिलेगा या पांचाली। जब लड़कियों की लड़ाई होती है ना, तो वो कहती हैं पंचाली, पता है कोई चीज का, अरे भाई मुझे मैंने लड़ाई झगड़े सारे देखे मैंने, तब बोलते हैं ऐसे। कोई पुरुष ये पूछे, कोई लड़का ये पूछता है एट द टाइम ऑफ मैरिज कि लड़की भाई क्या बोलते हैं, पवित्र है कि नहीं है, ठीक है, ये सब यहां फेर तो नहीं है, वो बिल्कुल क्या है, सही पॉइंट। ये सब खाना बनाना आता है, ये हर चीज क्या है बिल्कुल, क्योंकि ये उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और अगर लड़की वाले फिर ये पूछते हैं ना, जैसे अगर लड़की झूठ बोलते अपने पास्ट के बारे में, तो मैं इसको उतना ही बड़ा क्राइम मानता हूं जितना अगर लड़का ये बोल दे मेरे पास 50 किले हैं। क्योंकि स्त्री को क्या चाहिए, लड़की की मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसको पुरुष के पास से इतना असर नहीं पड़ता, ये भी रियलिटी है, जितना कि उसके रिसोर्सेज से। अगर लड़का अगर मान लिया आईएएस लग गया ना, ये आईएएस आईपीएस लग गया, ठीक है बात, तो अगर मान लिया लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन अगर मान लिया चरित्रहीन है, तो उसको प्रेफर नहीं करेगा, पक्की बात है। अगर लड़का क्या लग रहा है आईएएस आईपीएस, लड़की को पता होगा ना इसका फेयर था, वो तब भी उससे शादी कर लेगी, मानो चाहे मत मानो बस बात को भाई, बस आइए स्टेटस, रिसोर्सेज, ओके। तो लड़कों का इस बारे में झूठ बोलना, तो लड़की अगर ये पूछे ना, ये कि भाई लड़के के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये कितना पढ़ लिख रहा है, उसकी पढ़ाई कितनी है, वो कितना भाई रिसोर्सफुल है, कितनी उसकी जमीन है, कहां कहां प्लॉट है, वो कहेंगे भाई ये क्यों पूछ रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले क्यों दिख रहे हैं ये। उनकी मांग बिल्कुल, मैं कभी ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब वाला मत देखो, उनको पता है अगर गवर्नमेंट जॉब वाला है तो एटलीस्ट वो लाइफ उस लड़की क्या बिल्कुल सेट है। तो लड़का अगर ये कहे ना कि लड़की, फिर तो भाई लड़की भी क्या होनी चाहिए ना। मैं कहता हूं लड़कों की ये बात ठीक, ये डिमांड बिल्कुल जायज है कि लड़की भाई चरित्रवान है कि नहीं है, ठीक है, वो भाई क्या बोलते हैं उसको फैमिली मैनेज वो कर लेगी नहीं कर लेगी, भाई उसके पास स्किल है कि नहीं है, ठीक है बात। लड़की वालों की डिमांड बिल्कुल ठीक होती है कि लड़का कितने पैसे कमाता है। अगर नहीं कमाता ना, अगर लड़का लड़की अपने पास्ट के बारे में झूठ बोले, वो उतनी गलत है जितना लड़का अपने रिसोर्सेज के बारे में झूठ बोले, क्योंकि कमा के खिलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो पुरुष की है। अगर भाई अब ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल उनमें बिल्कुल शार्प बाउंड्री है कि लड़कियों को भी लड़के का हाथ में बटाना चाहिए उस काम में, और लड़कियों को भी लड़के का हाथ में बटाना चाहिए ना, ये मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फैमिली रेज करना लड़के की, और रिसोर्सेज कम्युलेट करना, कमा के खिलाना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली लड़के की। अगर उसकी जो भी धर्मपत्नी है, अगर उसकी वाइफ है वो बीमार हो जाए, तो खाना नहीं बना पा रही है, तब उस लड़के को चाहिए कि वो खाना ही बनाए, वो उसकी हेल्प करे,
समझे बात, वो घर के सारे काम करे, उसको सपोर्ट करे। उसी तरीके से अगर लड़का कभी फाइनेंशियल भाई मैस में फंस जाता है तो लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो उसका जो बिजनेस उसमें उसकी हेल्प करे, वो भाई कंधे से कंधा मिला के चले। और देखो इसीलिए आप देखो ना पुराने टाइम पे जब नेचर काम करती है ना, जब ये आपके पास ये फालतू की आइडियोलॉजीज नहीं होती तो नेचुरल सिलेक्शन ऐसे ही होता है। हमारे जो दादा परदादा होया करते वो मेन काम किया करते खेत क्यार का, खेत कमाया करते, यानी बिजनेस खेती का, लेकिन घर के काम में भी हाथ उठाया करते। कितने बूढ़े भाई भैंसों की सानी भे रहे हैं, भैंसों को पानी पिला के लेके आ रहे हैं, नहीं क्या करते वहां काम भाई, बाखर बाट धर दिया भैंसों का, जो पता होगा ना आपको भाई। और जो लेडीज थी वो अपनी प्राइमरी ड्यूटीज खत्म करके क्या किया करती, खेत में जाया करती, फसल काटा करती, सारा कुछ। यानी कि एक होती है प्राइमरी ड्यूटी, एक होती है हमारी सेकेंडरी ड्यूटी। तो प्राइमरी ड्यूटी उसके बाद आप क्या करो भाई, सेकेंडरी ड्यूटीज। तो इसीलिए अगर कोई लड़का बोलते हैं ना, इसीलिए जो लड़का ये बोल दे कि मुझे क्या चाहिए, लागी लूगी, अगर कोई लड़का क्या बोलता है उसे क्या चाहिए, लागी लूगी, तो ये मानो वो लड़कों की श्रेणी में है भी नहीं। पक्की बात है भाई। अगर कोई लागी लूगी वाइफ की डिमांड करे तो उसको ये पूछे भाई तेरा नाजर है, तू कमा के नहीं खिला सकता क्या, तुझे खुद पे तुझे डाउट है क्या, डाउट है तो तू शादी मत कर फिर, isn't it? क्योंकि उसकी ड्यूटी नहीं है, जो उसकी डिमांड जायज है उसको मैं बोलता हूं भाई, ओके। और इसीलिए मैं कहता हूं जो दहेज होता है, जो क्या भाई डोवरी है, इसीलिए आप देखो गवर्नमेंट ने कितना कुछ चला रखा है डोवरी के बारे में कि दहेज बंद करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। क्या मैं कहता हूं अगर कोई सही लड़का होगा ना, कोई सही परिवार होगा, तो उनको लड़की की फाइनेंशियल कंडीशन से पता कितना फर्क पड़ता है, 0। उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो क्वालिटीज है लड़की में वो हो तो उनके लिए बेस्ट है। ठीक है बात। वो लड़का कहेगा कि मैं खुद ना कमा लूंगा, मैं खुद कमा के सुख ला लूंगा, मुझे इसके पैसे की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो सही परिवार होएगा ना, जो सही लड़के हैं, वो कभी भी लागी लुगी लड़की की डिमांड नहीं करते। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पर सारा मोल भाव चलता रहता है। जब कोई लड़का एक बार नौकरी लग गया ना, सरकारी नौकरी लग गया, और अब दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट ने भाई डोवरी बैन कर रखा है। क्या मान लिया लड़कों वालों की एक्सपेक्टेशन क्या है, ज्यादा है, वो पूरी नहीं हुई, तो उनको ये पता है कि आफ्टर मैरिज अगर हमने परेशान किया लड़की को तो हमारे ऊपर केस हो सकता है कि दहेज के ही परेशान कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसको इलीगल कर रखा है, isn't it? तो इसीलिए जो मूर्ख लोभी है, जो बेवकूफ लोभी है, वो तो क्या करता है, वो तो सीधे दहेज मांगता कि आप मुझे पैसे दो। ठीक है। और अगर मान लिया भाई वो फंस गया तो जेल में पैर मारेगा, isn't it? लेकिन जो समझदार लोग भी है ना, पता है, जिसको पता है भाई कि दहेज एक बार ही आएगा, लेकिन क्यों ना हम क्या डिमांड कर दें कि लड़की क्या लागी लूगी चाहिए हमको, तो क्या, तो उसका जो भाई पिता है लड़के का, तो उसके कान में कोई फूंक मार देता है कि लागी लूगी, क्या लागी लूगी। फिर वो कहेंगे, फिर वो बात मशहूर करेंगे कि भाई हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, लड़का भाई सरकारी नौकरी पे है, काबिल है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं, दहेज के सख्त विरोधी, ये बात फैला देंगे पूरे शहर में। ठीक है बात। लेकिन भाई बस एक डिमांड है कि ये लड़की क्या होनी चाहिए, लागी लूगी। भाई फिर कहेंगे भाई ऐसी क्या बात होगी, कहेंगे भाई आज महंगाई बहुत है, एक की तनख्वाह से गुजारा नहीं चलेगा, दोनों कमाएंगे तो भी बात बनेगी। ठीक है बात। हमारी भी कोई डिमांड नहीं है। ठीक है। तो पहले वो जो लड़की का पिता अपना फसल बेच के टीवी के शोरूम में खड़ा है, सुनार के खड़ा है, अब उस बेचारे को भाई नेताओं के दफ्तरों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं कि भाई अच्छा लड़का तब मिलेगा जब ये लड़की क्या हो जाएगी, नौकरी पे लग जाएगी। उसमें सिफारिश के लिए भाई वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है,
जितना परेशान वो पहले था ना, अब उससे क्या वो ज्यादा परेशान, isn't it? अब उसको भाई फसल बेच के सुनार और शोरूम में तो जाना ही पड़ता है। वो अपना पर्ची लेके भाई कभी इस नेता के घर कभी उस नेता के घर कि भाई ये मेरी लड़की का भाई रोल नंबर है और ये उसका इंटरव्यू है और ये भैया आप कहीं से सिफारिश करो, और उसको पैसे ही भरने पड़ रहे हैं। और जो लोग आदमी था ना, वो पता क्या सोच रहा है कि हाँ क्या चाल खेली भाई, ये तो कमाल ही हो गया। अब ये अगर लागी लुगी वाइफ ले आए तो वो तो लाइफ टाइम, वो तो क्या है, वो तो सोने की मुर्गी है, isn't it? वो तो भाई, अरे भाई वो तो सोने का, वो क्या बोलते हैं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो तो भाई, वो तो लाइफ टाइम क्या करेगी, पैसे कमा कमा के लेके आएगी, घर भर देगी। तो जो आप बोलते हो ना कि भाई ये जो लागी लुगी जो मांगते हैं, ये मानो ये लिटमस टेस्ट है, ये दहेज के जो शातिर लोग भी हैं, जो दहेज मांगने वाले मूर्ख लोग भी हैं, वो तो सीधे डिमांड कर देंगे, हमको गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए। और जो शातिर लोग भी, वो क्या करता है, वो क्या मांग लेता है, लागी लुगी। तो मैं बताऊं ये लिटमस टेस्ट है। अगर कोई लड़का क्या मांगे, लागी लुगी वाइफ, तो मानो भाई वो लड़कों की श्रेणी में नहीं है। और कई लड़के भी ऐसे होते हैं, मुझे पता नहीं किस निम्न कोटि के लड़के होते हैं भाई, वो उनको ये होता है अगर उनको शादी में गाड़ी ना मिले ना तो उनको अपमान सा महसूस होता है। ध्यान रखो, लड़कों की दो श्रेणी है, एक तो वो होते हैं जिनको अगर गाड़ी मिल गई दहेज में तो वो उसको अपमान मानेंगे, क्या अपने इंसल्ट की तरह कंसिडर करते हैं कि भाई इन्होंने मुझे गाड़ी दी है तो मेरे के धरती में अटक रहे थे, मैं खुद ही कमा के लेता, वो मना कर देगा। एक तो वो हैं जो गाड़ी लेने में अपमान मानते हैं, और एक वो हैं जो गाड़ी ना मिलने में अपमान मानते हैं। लड़का अगर एक बारी, अगर कोई सही लड़का है, अगर मान लो वो गवर्नमेंट जॉब पे लग गया, या भाई उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो बहुत रिसोर्सफुल है, अगर उसके लिए कोई रिश्ता आए, अगर उसके लिए कोई रिश्ता आए तो वो ये मानेगा भाई कि मैं इसको खुद कमा के ना खिला दूंगा, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कई लड़के ऐसे होते हैं कि भाई इतने साल आंखें फोड़ी हैं किताबों में, इतना क्या बोलते हैं भाई, अब अगर मान लिया गाड़ी ना मिले तो मेरा तो मेरी सोसाइटी में क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। तो ये लड़के भी किसी दिन के नहीं होते, मैं आपको बताऊंगा जी, ठीक है। तो जो है ना लागी लुगी, ध्यान रखियो, लागी लुगी बहू कौन मांगता है, जिसको नहीं, जो लोभी आदमी है वो मांगता है लागी लुगी। मैंने इसके ऊपर एक पोस्ट भी लिखी थी लागी लुगी के नाम से, क्या करो आप, हाँ बताओ लागी लुगी चाहिए क्या भैया, तो कोई छोरा बिंदु का ना अगर लागी लुगी बुआ जी से आ जा, वो लठ मरवाओ है। अगर मैंने ये बोला ना कि लड़के की ये डिमांड कि लड़की भाई चरित्रवान है कि नहीं है, उसका पास्ट क्लियर है कि नहीं है, उसको भाई वो भाई सुंदर है कि नहीं है, वो भाई घर के काम में निपुण है कि नहीं है, अगर ये डिमांड जायज है उसकी, तो मैंने ये बोला कि उसकी डिमांड ये नाजायज है बिल्कुल, कि लड़की का फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली कंडीशन कैसी है। अगर वो लड़की की इकोनॉमिक कंडीशन को चेक करते हैं ना कोई, तो वो नीच मनुष्य बिल्कुल, वो कुछ नहीं है। और उसी तरीके से लड़की की डिमांड कि लड़का भाई कितने पैसे कमाता है, कितना पढ़ा लिखा है, क्योंकि पढ़ा लिखा है उससे पता लगता है उसको कितना काबिल है। अगर वो आज नहीं भी कमाता तो कल पैसे कमाने के एबल है कि नहीं है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि नहीं है, उसकी शिक्षा भी, उसका उसके भाई जमीन भी, उसकी जायदाद भी, वो सारे मायने रखती हैं। इसीलिए जितने भी लड़के होते हैं ना जो कहते हैं भाई चांदी की दीवार ने तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, ये जो कहते हैं भाई लड़कियां तो वही धन के पीछे पागल है, रिसोर्स के पीछे पागल है, सच्चे प्यार की उन्हें कदर नहीं है। भाई सच्चा प्यार उन्हें कमा के नहीं खिलाएगा,